सबसे हसीन मौसम रमजान का मौसम, सबसे हसीन मौसम, सबसे हसीन मौसम। और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जहेज की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपने बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खज़रा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से झुक जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश चाहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है। आपकी बीनाई की इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खज़रा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खज़रा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सराखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, रात शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया, तो सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माए और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो,
सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवा और ख्याल करो, भिखारन न बनो। कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था, और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूँ ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो क़यामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के कासिल हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज हैत कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा, साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। तवज्जो करना, और अगर माए और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती, कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवा और ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। जो फेरिस्त है वो सही है, फेरिस्त तो सही है, लेकिन जहेज कहने में कहीं ना कहीं हमें मैं उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, हमें मुगालता हो रहा है। नंबर 1, अगर जहेज सुन्नत होता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी जी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था, तो कहा अब्बा जान 3 कपड़ों में, तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो। जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलहूज नहीं रखेगा। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को?
خود لیا دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں۔ آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا، اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزانہ میرے ساتھ